तो जिस तरह से एडवाइजरी जारी करने के बाद में जो लगातार पल पल डेवलपमेंट्स हुए, खासतौर से जम्मू कश्मीर में, उसकी हलचल दिल्ली में भी देखने को मिली और दिल्ली की हलचल ये कहा जाए कि पूरे देश में इस दौरान नजर आ रही है। कल से लेकर अभी तक लगातार रात भर भी हलचलों का दौर जारी रहा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर अयोध्या मस्जिद से जुड़ी हुई। अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर निरंतर सुनवाई होगी 3 दिन तक, और इन दो बड़ी खबरों पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। आपको बता दें, इस दौरान हमारे साथ में मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे, हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल जी भी हैं, रविकांत राय हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर मस्जिद से जुड़ी हुई हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे, अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ हमारे साथ में धर्म गुरु मुफ्ती शमून कासमी जी भी हैं। आपका भी स्वागत है सर। आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की परिस्थितियां, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर मसले को लेकर रविकांत राय का रुख कर लेते हैं। रविकांत, कल तो एक बहुत बड़ा जो एक रहा था, ये कहा जाए, उसे पार कर लिया है। अब ये प्रस्ताव आज लोकसभा में भी पेश किया जाना है। देखिए, राज्यसभा में बहुत बड़ा हर्डल था और सरकार के पास राज्यसभा में अंकगणित का जो बहुमत का आंकड़ा था वो ना होने के बावजूद सरकार के रणनीतिकारों के फ्लोर मैनेजमेंट की वजह से सरकार इस बिल को राज्यसभा से आसानी से पास कराने में कामयाब रही है। ऐसी स्थिति में लोकसभा में सरकार को बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि एनडीए के सहयोगियों के साथ 300 से ऊपर का आंकड़ा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के फेवर में है। कल बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने। आज इस पर चर्चा होगी क्वेश्चन आवर के बाद, और उम्मीद पूरी यही है कि लोकसभा से भी ये बिल बहुत आसानी से सरकार पास कराने में कामयाब रहेगी। बिल्कुल, यानी कि रविकांत, हम ये कहें कि मौसम तो दिल्ली एनसीआर का भी बदल रहा है और खासतौर से जम्मू कश्मीर को भी लेकर अब फिजाएं बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं, लेकिन अगर हम अयोध्या मसले की बात करें तो यहाँ पर किस तरह से फिजा बदलेगी? अरविंद सिंह सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ में। अरविंद, अब एक निरंतर सुनवाई शुरू होने जा रही है, ये कहा जा सकता है कि अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल नैना, पहली बार हर रोज सुनवाई आज से शुरू हो जाएगी और एक ऐसा मामला जो दशकों से पेंडिंग है अदालत में, उसको लेकर के अंतिम दौर की जो जिरह है वो आज से शुरू हो जाएगी। आज की जो सुनवाई है वो इस मायने में बहुत अहम है क्योंकि आज कोर्ट सुनवाई की रूपरेखा तय कर देगा जी। और आज से की जो सुनवाई होनी है उससे ये बात भी साफ हो जाएगी कि क्या चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल में ही, जिनको 17 नवंबर को रिटायर होना है, इस मामले का फैसला आ सकता है या नहीं। आज की सुनवाई से ये रुख साफ हो जाएगा। उम्मीद है कि आज चीफ जस्टिस रंजन गोगोई न केवल सुनवाई की रूपरेखा तय करेंगे, बल्कि किस पक्षकार को कितना वक्त जिरह के लिए दिया जाएगा ये भी तय हो जाएगा, और सबसे पहले कौन कौन से पक्षकारों को जिरह करने का मौका मिलेगा वो भी तय हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि अंतिम सुनवाई की, जो अंतिम दौर की जो सुनवाई है, उसकी रूपरेखा और कितना वक्त मिलेगा पक्षकारों को, वो पूरी तस्वीर आज की सुनवाई से साफ हो जाएगी। बिल्कुल, यानी कि आज की सुनवाई से आगे के भी रास्ते स्पष्ट होंगे। रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ वकील। रेखा जी, अब आपसे हम समझना चाहेंगे कि एक तरह से मध्यस्थता के जरिए इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश तो की गई, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट में निरंतर इसको लेकर सुनवाई होगी। अब जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा प्रोसेस है, उसको आसान शब्दों में हम कैसे समझें? देखिए, कोई भी समस्या अगर मध्यस्थता के ज़रिए ख़त्म हो जाती है तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है। ये इतना लंबा पेचीदा मामला है जहाँ पर भी धर्म का मामला आ जाता है तो उसके अंदर लोगों की जो भावनाएं हैं, लोगों के धर्म के साथ में जो जुड़ी हुई होती हैं, तो एक वो बहुत पेचीदा मामला होता है। पर सबसे बड़ी बात जो हमको सबसे ध्यान रखनी चाहिए हर भारत के नागरिक को, कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो भारत का संविधान है, और संविधान के तहत ही जो न्यायिक प्रक्रिया है उसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट इस केस के फैसले को फैसले को देगी। मध्यस्थता के ज़रिए कुछ भी नहीं निकल पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कोशिश करी, क्योंकि धर्म का मामला था, भावनाओं का मामला था, लोगों के संवैधानिक अधिकारों का भी मामला था, क्योंकि धर्म का भी पालन करना एक आपका संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हर तरीके से कोशिश करी, मध्यस्थता में केस को भेजा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद में जब 3 पक्षों के बीच के अंदर फैसला हो गया था, निर्मोही अखाड़ा, रामलला विराजमान जो सूफी पक्ष है उनके में हो गया था, एक तिहाई का जो फैसला हो गया था, तीनों पक्ष उससे खुश नहीं थे, तो इसलिए मध्यस्थता के जरिए हो जाता तो बहुत अच्छा था, परंतु नहीं हो पाया। अब आखिर के अंदर जैसे कहते हैं कि समय के पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिलता है, अब वो समय मुझे लगता है
एक वकील होने के नाते, एक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा होने के नाते, कि अब वो समय आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है इस मामले को ज्यादा लटका नहीं सकती है, मध्यस्थता में भेज लिया। एक वही तरीका था इस मामले को खत्म करने के लिए, मध्यस्थता नहीं हो पाई। अब सुप्रीम कोर्ट को यानी कि वो मध्यस्थता के जरिए जो एक राह निकालने की कोशिश मुझे की लगता जा है रही क्योंकि थी, संवैधानिक वो पीठ तो बैठी नहीं है। हुई। अब उम्मीद जरूर ये जागी है कि सुप्रीम कोर्ट तक अब ये पूरा मामला है। अब आज से जब सुनवाई होगी तो एक उम्मीद की किरण जरूर यहाँ से निकलती हुई सामने आ रही है। धर्मगुरु मुफ्ती शमुन कासमी जी भी हमारे साथ में, हम उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बताते हैं अयोध्या केस की रोजाना सुनवाई से जुड़ी हुई खास बात। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसको लेकर दरअसल क्या कहा था। अयोध्या जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तेजी से सुनवाई का ऐलान कर दिया है। इस मामले में मध्यस्थता की कोशिश नाकाम होने के बाद सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब वो मामले की सुनवाई 6 अगस्त से हफ्ते में 3 दिन करेगी। यानी अदालत में मामले की सुनवाई मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी। कोर्ट ने रजिस्ट्री से कहा कि वो अनुवाद समेत सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर ले, जिससे लगातार होने वाली सुनवाई में कोई रुकावट न आए। अदालत ने कहा कि संविधान पीठ निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान का केस पहले देखेगी। हिंदू पक्ष पहले अपने तर्क रखेंगे, जिससे मुस्लिम पक्ष उसका जवाब दे सके। मुस्लिम पक्ष केस में अपनी दलीलें रखने के लिए 20 दिन का समय ले सकती है। अदालत ने कहा कि मध्यस्थता पैनल समाधान निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। मध्यस्थता पैनल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज कलीफुल्ला, आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पांचू शामिल थे। मध्यस्थता की यह कोशिश पूरे 155 दिनों तक चली। लगातार सुनवाई के आदेश के बाद माना जा रहा है कि अब अयोध्या केस समाधान की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। माना यह भी जा रहा है कि 100 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट अयोध्या पर फैसला सुना सकता है। आपको बता दें कि 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, जिसमें जस्टिस S.A. बोबडे, D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S. अब्दुल नजीर भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट व्यवस्था के मुताबिक आम तौर पर किसी मामले की सुनवाई करने वाले जज ही उस बारे में फैसला देकर जाते हैं। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना है कि 17 नवंबर को रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल में ही इस बहुचर्चित विवाद पर भी फैसला आ जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो बहुत उम्मीद यहाँ पर जरूर जागी है। एक लंबा इंतजार जो अयोध्या मसले को लेकर किया जा रहा था, अब ये उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में निरंतर सुनवाई के बाद जल्दी इसका कोई समाधान भी निकले। धर्मगुरु मुफ्ती शमुन कासमी साहब हमारे साथ में। कासमी जी, मध्यस्थता ज्यादा बेहतर जरिया था या फिर अब तो पूरा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, क्या कहेंगे? देखिए, जो आपसी बातचीत से जो मसला हल होता है उसमें ज़्यादा देर पा होता है जी। और कोर्ट भी जाहिर है कि फैसला ही करेगा और वो दोनों ही लोगों को सर्वमान्य मानना पड़ेगा। और चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा वो उसे मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था है। शब्दों में बात हो गई सर, क्योंकि काफी कोशिश तो मध्यस्थता के जरिए भी की ही जा रही थी। हाँ, मगर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमने देश में एक बड़ा आंदोलन चलाया, उसमें अन्ना हजारे, स्वामी रामदेव और अन्य लोग थे, किरण जी भी थी उसमें। तो हमने एक बात देखी कि अगर सरकार में इच्छा शक्ति हो और सरकार ये चाहे कि इन हालात को हमें कंट्रोल करना है तो वो सब मुमकिन हो जाता है। जैसे मैं ये बात कहूँगा कि उस आंदोलन को हमने शुरू किया और लोग स्वामी जी का उसमें स्वामी रामदेव जी का बड़ा दखल रहा कि उन्होंने जो करप्शन पर, जो काले धन की वापसी पर जोर दिया और सरकार को निरंतर दबाव दिया। तो आज उसका नतीजा हमारे सामने है कि आज वही सरकार जब आई और यशस्वी प्रधानमंत्री, एक पावरफुल प्रधानमंत्री आए, तो उन्होंने कश्मीर का वो मुद्दा जो 70 साल से हल नहीं हुआ था, वो कल मिनटों के अंदर वो मसला हल हो गया। और जिसके ऊपर हमारे वहाँ कश्मीर का मसला जिस तरह से हल हुआ वैसे ही अब अयोध्या मसला भी बहुत जल्दी हल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे उसमें कि भाईचारा भी हमारा कायम रहे और हम लोग वसुधैव कुटुंबकम में यकीन रखने वाले लोग हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
उनका तो जीवन ही जो है वो, इसके लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे आदर्श हैं, और वो आदर्श हमारे ही नहीं है, वो तो पूरे वर्ल्ड के लिए एक आदर्श है। बात तो अगर आप भी होगी ना सर, सबको आज मुझे ये जो विवाद है बहुत लंबा चलता रहा है, आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे कासमी जी, आगे भी इस पर चर्चा करेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हैं। एक बात कहना चाहूंगा, ये जो इतना लंबा चला है, जो पिछली सरकारें थी वो 1949 से लेके और अब तक जितने भी फैसले उस पिछली सरकारों में हुए हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण थे। तो कश्मीर से लेकर अब अयोध्या मसले को लेकर आज का बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और आज इसको लेकर अब सुनवाई भी एक तरफ शुरू होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर मसले को लेकर आज लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी जुड़ चुके हैं। ना महत्वपूर्ण बात आज ये है कि आज से रोजाना सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज मंगलवार है, सोमवार को सुनवाई नहीं हुई, और सोमवार को सुनवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि सोमवार और शुक्रवार 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में मिसलिनियस डे होते हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है उनको मेरिट के आधार पर सुना जाता है। इसीलिए 3 दिन फिक्स किए गए हैं और रोज 4.5 घंटे सुनवाई होगी। और आज पहली सुनवाई 10:30 बजे शुरू होगी चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच पर। देखना यह दिलचस्प होगा कि 2 पक्षों को सबसे पहले सुना जाना है। हमारी जो खबर है उसके मुताबिक रामलला विराजमान को सुना जा सकता है या निर्मोही अखाड़े को सुना जा सकता है, ये जजेस के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बात यह हो गई है कि कल से ही सोशल मीडिया पर एक जोक चल रहा था, जो आपने भी जरूर देखा होगा, कि सबसे पहले सावन के पहले सोमवार में चंद्रयान 2, उसके बाद 3 तलाक, उसके बाद तीसरे सोमवार के वक्त जो है वो 370 और 35A को हटाना हो गया, अब आखिरी सोमवार बाकी है। तो ऐसे में क्या होगा, बहुत दिलचस्प होगा ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर इसकी प्रक्रिया किस तरह आगे बढ़ती है। सबसे पहले रेखा जी से जानना चाहूंगा। रेखा जी, मुझे ये बताइए कि जब डे टू डे हियरिंग शुरू होती है, लगभग 4.5 घंटे का वक्त रोजाना दिया जाता है, तो किस आधार पर और किस क्रम के आधार पर जज तय करते हैं कि किस वकील को कब सुना जाएगा, और उसके बाद किस किस तरीके से बाकी लॉयर्स अपने बात रखते हैं? क्या उनका वक्त भी मुकर्रर किया जाएगा कि आपको 10 मिनट बोलना है, आधा घंटा बोलना है या 1 घंटा बोलना है? देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट जो है सर्वोच्च न्यायालय है, वो कोई भी तरह का प्रोसीजर है, कोई भी तरह का सिस्टम जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। परंतु इस मामले के अंदर जब बहुत सारे पक्ष हैं जिनको सुनना है, और समय जो है जो लगता है कि रंजन गोगोई साहब जो है 17 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो वो भी चाहेंगे कि अपने कार्य के स्थल के अंदर ही अब इस केस का फैसला करें। तो मुझे जो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपना कोई न तो कोई सिस्टम जो है वह ज़रूर निश्चय करेंगी कि कौन सा पक्ष जो है पहले इस को अपनी विवाद को शुरू करेगा। कई बार होता है कि जिसकी पहले अपील है नंबर के हिसाब से जो उसके अंदर लिस्ट में लगी है, सबसे पहले उस वाली अपील का जो अपील करने वाले पक्ष है उनको सुना जाए। जनरली तो यह होता है कि जिसकी अपील जो है वो नंबर के हिसाब से पहले है, लिस्ट में पहले है, उसकी सुनवाई करे जाए। परंतु क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर 3 पक्ष हैं, मेनली 3 पक्ष है जिनकी सुनवाई करना जरूरी है, समय भी बहुत लिमिटेड है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी कि इसका फैसला हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से जो भी उचित समझती हैं, जिसके अंदर सबको संतुष्टि हो कि हाँ हमें बोलने का समय मिला, उस तरीके सुप्रीम कोर्ट जो है अपने आप कोई ना कोई तरीका जो है वो निकालेगी जिसमें सबको बोलने का भी मौका मिला जाए। ऐसा भी नहीं हो कि कोई भी पक्ष जितना मर्जी बोले ही जाए और दूसरा पक्ष है उसको बोलने का समय नहीं मिले। तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप कोई ना तो कोई तरह का प्रोसीजर जो है, कोई रूल जो है निश्चय करेगी कि हर एक पक्ष जो है उतना इतने लिमिटेड समय तक ही बोलेगा। ऐसा नहीं कि अपनी जो बहस है उसको अनलिमिटेड जो है बेकाबू जो है उसको करता जाए। अनलिमिटेड बहस नहीं होगी, ये रेखा जी का कहना है। लेकिन फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जैसे ही हम वापस आएंगे हेडलाइन होगी और हेडलाइन के बाद फिर से शुरू हो जाएगी जो अयोध्या के मसले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट, और उसमें शुरू हो जाएगी न्यायिक प्रक्रिया। क्योंकि अब लोगों को उम्मीद है कि अगर डे टू डे सुनवाई हो रही है तो इतने सालों से लंबित ये मामला है, देश का सबसे बड़ी कानूनी लड़ाई है, ये देश का सबसे बड़ा कानूनी मुकदमा है, और इसके अंत की शुरुआत आज हो जाएगी 10:30 बजे। उस पर हमारी नजर होगी। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे।